जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम दो टिप्स पे बात करेंगे। दो मतलब मेडिकली टिप्स पे बात करेंगे कि आपका दो अंग पैर का है जो किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अगर किस प्रकार का है तो आप अनफिट हैं, और किस प्रकार का नहीं है तो आप फिट हैं। तो इस पे ध्यान देंगे। और अगर जो आपका दिक्कत है और अनफिट जैसे लग रहे हैं तो आप फ़ौरन अभी के अभी एक बार जाके सीएमओ साहब से मिलिए और सजेशन ले लीजिए कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट, क्या दवा है, क्या इलाज है, किस तरह का ठीक होंगे। और रही बात उसका, हम भी कुछ बताएंगे आपको योगा के अनुसार, योगासन में उसका क्या इलाज है। देखिए, बहुत सारा बीमारी है जो कि दवा से ठीक नहीं होता है, योगा से ठीक हो जाता है। और योगा से ठीक कई गई बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है, और दवा से भी ठीक होती है बहुत सारे प्रॉब्लम। तो उस तरीके से अपना देखेंगे। अभी हम जो बताएंगे इस बात पे विशेष करके ध्यान देंगे। बहुत ही लोगों का तलवा फ्लैट होता है, जिसे उसको चेक करने के लिए पैर पानी में भिगा लीजिएगा, पानी में पैर भिगा लीजिएगा और सूखे अगर फर्श पे आप दोनों पैर एक साथ रखिए। एक साथ रखते हैं और आपका पैर का जो निशान उसके बाद हटिए। हटने के बाद अब देखिएगा पैर के निशान में इस टाइप के गड्ढा टाइप के एक जगह पे बीच में आ रहा है। मतलब पूरा एक बम फ्लैट नहीं आ रहा। अगर फ्लैट आ रहा है तो समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम है, आपका फ्लैट पैर है, आपको प्रॉब्लम होगी। मेडिकल में हो सकता है कि आपको रीमेडिकल भी कराना पड़े, उसके लिए बहुत सारा दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर जो आपका ऐसे आ रहा है, पूरा फ्लैट नहीं आ रहा है, तो आप मतलब फोर्स की दृष्टि से आप फिट माने जाएंगे। अगर जो आपका गड्ढा नहीं दिख रहा है, अगर फ्लैट आ रहा है, तो उसका है आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे, उसके अनुसार आप उसको ठीक कर ठीक मतलब कुछ सुधार सकते हैं। जैसे कि आप जूता पहनते हैं तो आपके जो तलवा है पैर का, उसके बीच में आप वहाँ पे या मिलता है एक, देखिएगा यूको करके हाइट बढ़ाने वाला, पहले चप्पल जूते में डालने के लिए मैग्नेट का आता है अभी भी। उसमें एक पैर में बीच में दिया रहता है, उसे बीपी ऊपी के लिए दिया जाता है, ये ब्लड प्रेशर वगैरह लो करने के लिए। वो पहनने से, जूता में डाल कर अगर जो कुछ दिन लगातार कंटिन्यू पहने आप, तो आपके तलवे में गड्ढा हो जाएगा। 3-4 महीने लगातार प्रैक्टिस करें। जैसे कि मान के चलिए रनिंग करते समय हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मली चलना वलना हो तो वो पहन सकते हैं। दानेदार होता है, थोड़ा गड़ता है, चुभता है, लेकिन फिर भी बहुत फ़ायदा करता है शरीर के लिए। और उसको गड्ढा बनाने के लिए आप पूरे फ्लैट पैर में बीचों बीच आगे के साइड बाएं बगल और दाहिने बगल, दाहिने पैर में बाएं बगल और बाएं पैर में दाहिने बगल, इतना बड़ा मतलब कपड़ा हो या कुछ ऐसा चीज़ लगा कर रखिए कि मतलब वहाँ पे उठा रहे। तो वहाँ के जब मांस धीरे 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 दबते 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 क्या होगा, वहाँ पे गड्ढा टाइप का हो जाएगा। जैसे गड्ढा टाइप का हो गया तो फिर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मेडिकल में जाने के बाद आप पैर जब रखेंगे तो थोड़ी सी सावधानी आप करिएगा, बस आपका वो वाला पैर का समस्या ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि पैर के पीछे, घुटने और टखने के बीच में पीछे जो मांस है उसमें बहुत सारे नसें दिखती हैं, बहुत सारे नस दिखती है, जिसकी वजह से मेडिकल अनफिट कर दी जाती है। उगा हुआ ऊपर दिखता है साफ साफ, इसे केचुए की जैसे बहुत सारे नस दिखते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। आप ठंड के इलाके में ड्यूटी करने जाइएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम, इसीलिए फोर्स में उसको मतलब दिक्कत मानी जाती है और बहुत सारा का दिक्कत होता है। तो या तो आप समय रहते हुए आप उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए, इलाज का ऑपरेशन करवा दीजिए, नहीं तो उसका एक क्रीम आता है, उस क्रीम का हमें नाम तो नहीं पता, बल्कि डॉक्टर साहब लोग को जानकारी होगा। वो क्रीम लगाने से क्या होता है, कोई भी नस जो होता है जैसे अकड़ जाता है, टाइट हो जाता है और फूल जाता है, तो उसको नरम करने के लिए और पतला करने के लिए ऊपर से चमड़ा पे ही लगाई जाती है। और जिसको धीरे धीरे से लगाने के बाद तो थोड़ा सा जलन टाइप का होता है,
लेकिन 10 दिन जब यूज करिएगा ना तो वो धीरे 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 गल जाएगा। ये हो गया आपका मेडिकली डॉक्टरी सलाह। अब हम आपको योगा के अनुसार बताएंगे। योगा के अनुसार आपके यही है कि आप तेल के द्वारा आप अपने दोनों पैरों को कमर से लेके एड्डी तक उसको मालिश करवाइए। ज़बरदस्त मालिश होनी चाहिए। अगर जो नस दिख रही है तो नीचे से पकड़ते रगड़ते हुए ऊपर लेके जाइए, ऊपर से नीचे करते हुए जाइए। अगर 2-3 महीना लगातार मालिश होगी तो और उसके बाद से हल्का 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 मांस को हिलाना है। इससे क्या होता है कि जो नस जहाँ की थी वहाँ से हट के यहाँ आके इकट्ठा हुई है, वो धीरे धीरे अपने जगह पकड़ने लगती है। जैसे मान के चलिए कोई चीज़ सख्त है, जैसे पका हुआ आम देख लीजिए, पका हुआ आम जो है पहले टाइट ही रहता है, लेकिन वो इसी को क्या करिएगा, ऐसे दाबिए, दाबने होने के बाद फिर ऐसे ऐसे रगड़ दीजिए तो देखिए एकदम नरम नरम हो जाएगा। वही हाल मांस का भी है शरीर के। अगर जो रेगुलर 3 महीने तक उस टाइप से किया जाए तो आपकी नस का भी प्रॉब्लम कम हो जाएगा। वो आपकी नसें जो हैं वहाँ पे जो चर्बी नसों के ऊपर चढ़ गई है और उससे दिक्कत हो रही है, उससे स्थिर हो गई है नस, जब मतलब जहाँ पे चपक गई वहीं पे स्थिर हो गई, अब उसको हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा वहाँ से, तो वहीं पर उसको चर्बी का घेरा बन जाता है। अगर जो उसको आप रगड़िएगा मसलिएगा रोज बाई रोज तो धीरे धीरे क्या होगा, चर्बी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देखिए पेट पे जो चर्बी होता है, एक्सरसाइज हम लोग क्या सी टेप मारने से क्या, तो पेट का जो होता है चर्बी गलता है। क्यों? वहाँ पे वर्क होने लगेगा, चमड़ा ऐसे ऐसे होगा, उसी वहाँ पे जब वो मतलब वसा यानी कि चर्बी जो है गल जाएगी तो पतला हो जाएगा। उसी तरीके से जहाँ नस भी है उसको खूब मालिश करिए, रगड़िए, वो धीरे 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 गल के पतला हो जाएगा। तो इसका भी प्रॉब्लम, दवा भी करवाइए प्लस साथ में हमारा वाला बताया हुआ मालिश भी कंटिन्यू करिए। और ये ना कि जहाँ नस है वहीं पे नहीं, उसी से मतलब नहीं है, पूरा कमर से लेके नीचे पैर टकने तक होना चाहिए। जो जहाँ का नस है वहाँ बैठने लगेगा धीरे धीरे, और नसों के ऊपर जो चर्बी चढ़ी हुई है वो धीरे धीरे खत्म, गल जाएगी तो ऑटोमेटिक सब पतला हो जाएगा, नरम हो जाएगा, अपने अपने जगहों पर चले जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वो हमको मैसेज आया था कुछ भाई लोगों का कि सर मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, हम क्या फॉर्म भरें ना भरें। देखिए भाई, फॉर्म आप लोग भरिए, नसीब कोई नहीं जानता क्या होगा, तो इसलिए फार्म भरना ना रुके, प्रयास करना नहीं छोड़ना है। अरे नहीं होगा वो अलग बात है, फिर भी प्रयास करना नहीं छोड़ना है। अरे अगर जो जिसको जानकारी होगी जीत पक्की है तो युद्ध तो कोई लड़ लेगा, लेकिन जिसको जानकारी है कि हमारी हार निश्चित है फिर भी युद्ध में तो बहादुर वही कहलाता है। तो आपको तो पता है कि हाँ आपका ये प्रॉब्लम है, फिर भी आप युद्ध में उतरिए, फॉर्म को भरिए, परीक्षा दीजिए, ट्राई करिए। नसीब कोई नहीं जानता क्या होगा, प्रयास करने वाले का कभी हार नहीं होता है। अगर जो प्रयास करेंगे हो सकता है कि उतने दिनों तक 3 में हम बताए हैं, दवा है, बहुत सारा ट्रीटमेंट है जो कि उस समय तक आपको सुधार ला दे, आप उतने में ही मेडिकल फिट हो जाएंगे। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म फिलअप सभी लोग करें और मेहनत करें, और इन 2 चीज़ों से जो प्रॉब्लम में है वो लोग अपना सुधार करेंगे। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेज हमारे पास है कि सर मेरा हाइड्रोसील है, हाइड्रोसील। तो देखिए हाइड्रोसील है तो अब तो ज़्यादा बड़ा हो गया तो ऑपरेशन ही इलाज है। अगर जो नहीं, अगर चोट वोट से हुआ है तो उसको दवा खाने से सूख सकता है। उसका ये क्यों होता है, देखिए ये अगर जो हो गया है तो आप उसको इलाज करवा लीजिए, ऑपरेशन करवा लीजिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और मतलब ऐसा गांव में मानना है कि जिधर का साइड का बढ़ता है उधर के पैर के अंगूठे में धागा बांधते हैं थोड़ा टाइट करके, तो नस को धीरे धीरे पकड़ के कम कर देता है। लेकिन हो सकता है ऐसा भी, लेकिन आपको क्यों होता है इस चीज़ के बारे में सोचना है। आप सबसे पहले खड़ा होकर पानी बंद कर दीजिए पीना, खड़ा होकर पानी मत पीजिए। धर्म और शास्त्र के अनुसार भी पानी बैठ कर पीना चाहिए और मेडिकली अनुसार भी बैठ के पीना चाहिए।
दूसरी बात, आप रनिंग करने के जस्ट तुरंत बाद पानी मत पीजिए। रनिंग करने के तुरंत जस्ट बाद पानी मत पीजिए, बहुत देर के बाद पीजिए। ये उसके लिए बहुत फ़ायदा। और ठंडा चीज़ से थोड़ा बचिए। जिसको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है वो ठंडा चीज़ से बचे। चावल, केला, जितने भी ठंडा मतलब इसका जिसका तासीर ठंडा है उस चीज़ से थोड़ा सा बचिए। जब या तो आप ऑपरेशन करवा लेंगे तो उसके बाद खाते पीते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं करवाए हैं तो तब तक सिलेक्शन नहीं हो जा रहा है, थोड़ा बहुत जिसको प्रॉब्लम है। और एक गांव का घरेलू नुस्खा है क्या, हमेशा लंगोट बांध के रखिए। और लंगोट बांध के रखेंगे तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, और उससे धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि कोई भी नस है और बड़ी हो गई, फूट गई, सूजन आ गई, चोट के कारण या ठंडा के कारण, किसी भी कारणवश हो गई है, तो उसको बांध के रखने से सपोर्ट मिलेगा, धीरे 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 वो कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है तो भैया हम एक ही बात कहेंगे कि आप जाओ उसका चीड़-फाड़ करवाओ, काम ख़त्म करो। ठीक है, और कोई इलाज नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत का इधर उधर है तो आप योगा के अनुसार और लंगोट के अनुसार ये सब दवा ववा खा के कुछ कम बेस किया जा सकता है। रोटी खा के, चावल ना खा के इसको कंट्रोल किया, जिससे पानी की संख्या शरीर में सूखे। उसके बाद से क्या होता है, जिसके उसमें पानी हो जाता है उसके लिए भी एक है लाल मिर्च, लाल लौंका, जो सूखा हुआ लौंका है वो भी बहुत कारगर होता है, बहुत ही काम आता है। वो भी खाने से पानी जलता है शरीर का। तो चिकन उकन अगर जो खाने वाले हैं, जो व्यक्ति अगर नहीं खाने वाले हैं तो पनीर वगैरह जो खाते हैं तो उनके लिए भी लाल मिर्च डाल के बनाइए और खाइए। उससे क्या होता है, शरीर का पानी सूखता है, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। जय हिंद दोस्तों। अगर जो आप लोग अच्छा लगा हो सुझाव तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।